बड़ी खबर आपको दिखा रहे मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष व लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ईडी के नोटिस पर भड़के हैं। यहां बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने ईडी से मिले नोटिस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईडी ये बताए कि मुझे किस मामले में बुलाया है। नोटिस देने का कारण बताने के लिए मैंने उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया है। यदि ईडी जवाब नहीं देती है तो इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ईडी का काम आर्थिक मामलों से जुड़े अपराधों में कार्रवाई करने का होता है, लेकिन आज यह संस्था भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही है। भोपाल स्थित पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया, डाक के जरिए 13 जनवरी को ईडी दिल्ली ने एक समन भेजा। मुझे 24 जनवरी को यह समन मिला तो उसमें कोई कारण नहीं लिखा था। सिर्फ 27 जनवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया था। मैंने अपने वकील कपिल सिब्बल और विवेक तनखा से राय ली है। उन्होंने भी कहा कि ऐसा नोटिस पहले कभी नहीं देखा जिसमें कोई कारण बताए बिना बुलाया गया हो। चुनाव में पहले कांग्रेस के नेताओं का मनोबल गिराने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में चुनाव है, इसलिए प्रदेश सरकार के इशारे पर कांग्रेस के नेताओं को ईडी परेशान और प्रताड़ित करने का काम कर रही है। मैं खेती किसानी करने वाला आदमी हूं। मैंने 7 चुनाव जीते हैं। हर चुनाव में मैंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़े। उन्होंने बताना चाहिए कौन सा मामला है, किस मामले में हम गवाह हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या बोले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष। हिंदुस्तान में ईडी का कानून केवल इसलिए बनाया था कि जो व्यक्ति इस मुल्क में आर्थिक अपराध देश में विदेश में कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद करने के लिए जो इस तरह की अवैध संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनके लिए ये कानून बनाया गया था। परंतु आज ईडी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट का केवल एक काम बचा है। आज यह संस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एजेंट बन के काम कर रही है। नहीं, केवल राजनीतिक रूप से दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के राजनेताओं पर राजनीतिक रूप से प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम ईडी कर रही है। हमने तय किया है, सभी अपने राजनेताओं से बात की, केवल ईडी का काम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में हर प्रकार से ईडी, सीबीआई सब हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने पूरे जीवन में, मैं खुलेआम कह रहा हूं, मेरे जीवन में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें मुझे समाज के सामने, देश के सामने, जनता के सामने अपनी गर्दन झुकाना पड़े, नीचे देखना पड़े, चाहे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और चारित्रिक रूप से। हम खेती किसानी के अलावा कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, किसी कंपनी में हम शेयर होल्डर नहीं, किसी को कंपनी को बनाने की जानकारी मैं जानता तक नहीं, कंपनी कैसे बनती है। किसी भी संस्था में डायरेक्टर या आर्थिक काम वाले किसी ट्रस्ट में हम शामिल नहीं। आखिर समझ में नहीं आ रहा। मैं लगातार 2 दिन से विचार किया, आखिर है क्या, कौन सा सगुफा आ गया है। मैंने अपने अधिवक्ताओं से, बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल जी से चर्चा की, माननीय विवेक तनखा जी से चर्चा की। उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया। इस प्रकार का मुद्दा, इस प्रकार का ईडी का नोटिस पहले उन्होंने भी कभी नहीं देखा। आखिर हम हो जाके जवाब किसका दें। और हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं। अगर जितना जोर लगाओगे दबाने का, उतनी जोरदारी के साथ सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम मैं स्वयं, हमारे सब साथी करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर ये सब कार्रवाई हो रही है। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों के कारनामे खुल चुके हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। क्या इस तरह चुनाव जीतना चाहते हो? अगर सही आप प्रजातांत्रिक तरीके से चाहते हो तो मैदान जंग होने दो। क्या दिक्कत है? अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।